दिल इतना दुखी है। एक तो खान साहब को इतनी देर से इन्होंने जेल में रखा हुआ है। खान साहब इतनी मुश्किलें सोबतें काट रहे हैं हमारे लिए। ऊपर से मुल्क में इस कदर बहरान है, इस वक्त मुआशी बहरान है। घरों में जाके पुलिस वालों ने औरतों की चूड़ियाँ उतरवाई। आप ये बताइए कौन सा मुआशरा है? हर ऐसी जगह जहाँ नहीं भी पोस्टर होना चाहिए वहाँ मरियम नवाज का चेहरा आपको नजर आ रहा है। किचन में भी अच्छा संभाल लेती है और सड़कों पे भी अच्छा। तो जब हम खाएंगे तो फिर पता चलेगा। अगर हिम्मत है तो करके दिखाए। अगर हिम्मत है तो करके दिखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं ईद शो। और मेरे इस ईद के प्रोग्राम में मौजूद हैं मिस फातिमा हैदर साहिबा, जो कि सियासी और समाजी कारकुन हैं और काफ़ी अर्से बाद मेरी मुलाकात हुई है। पहले तो मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा, बड़ी सादा सी ईद गुजारी जा रही है, क्या बात है? कोई मेहंदी नहीं, कोई चूड़ियाँ नहीं, कोई हार श्रृंगार नहीं, क्या बात है? देखिए जी, जो इस वक्त हालात जा रहे हैं मुल्क में, मेरा क्योंकि मैं वेलफेयर विंग से भी मुंसलिक हूँ, तो मेरा रोज़ाना के बुनियाद पे अपने वर्कर्स के साथ राब्ता है जो जेल में रह कर आए हैं या और मुश्किलात काटते रहे हैं। और दिल इतना दुखी है। एक तो खान साहब को इतनी देर से इन्होंने जेल में रखा हुआ है। खान साहब इतनी मुश्किलें सोबतें काट रहे हैं हमारे लिए। ऊपर से मुल्क में इस कदर बहरान है, इस वक्त मुआशी बहरान है। बहुत से लोग अपने बिल नहीं अदा कर पा रहे, अपनी किराए नहीं दे पा रहे, तो खुशियाँ कैसे मनाएं? तो खुशी मनाते हुए हमें भी फिर अजीब सा लग रहा है। पिछला पूरा साल जो है वो बड़ा तंगदस्ती का था पूरी कौम के लिए, सियासी और माशी दोनों हवालों से। आप क्या कहेंगे, उसके पीछे क्या वजूहत है? देखिए जी, जब आप कोई भी चीज़ खलूस नीयत से नहीं करेंगे और आपकी नीयत ठीक नहीं होगी, तो चाहे आप उसको बड़े बड़े नाम दे दें, आप बड़े बड़े उसके ऊपर पोस्टर्स बनवा लें, आप बड़ी बड़ी उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखवा लें, बात यह है कि वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। वो जो भी मेजर्स ये लोग ले रहे हैं वो इनके अपने ठिकाने पे नहीं पहुंच रहे, अपने निशाने पे नहीं लग रहे। और दूसरा, मेरे अंदाजे से तो ये चाह भी नहीं रहे। मुझे तो ये लगता है कि ये रिजीम चाहती ही नहीं है कि लोग माशी तौर पे स्टेबल हों या उनके हालात बेहतर हों, क्योंकि उनको फिक्र है कि जितने उनके हालात बेहतर होंगे उतनी वो ज़ोर से और उतने ही एफर्ट से वो दोबारा से सड़कों पे निकलेंगे और दोबारा से इनको मज़ामत करेंगे। मतलब कि गुर्बत की लकीर के नीचे दबा दिया जाए ताकि वो सवाल करने या सोचने के काबिल ही नहीं रहे। अच्छा, ये हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, अगर इनसे हम कारकर्दगी का सवाल करें, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, मरकज़ में दोनों ही बैठी हैं और वफाक में भी, सूबाई लेवल पे भी, तो उनसे कोई भी सवाल करें तो वो कहते हैं जी हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 25 मई वाले हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। क्या कहेंगी? वो अपनी कारकर्दगी बताते नहीं हैं और सीधा 9 मई की बात करते हैं। जो इनके, मुझे तो इस चीज़ के मतलब अभी हिस्ट्री लिखी जाएगी ना, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो अंदाज़ा होगा कि ये 9 मई इनके माथे पे कितना बड़ा कलंक है। इन लोगों ने किस तरह एक आम आदमी को निशाना बनाया, अपनी हर किस्म की फस्तायत का, लोगों के घरों में घुस के। मैं ऐसे केसेस मिल के आई हूँ लोगों से जिनकी घरों में जाके पुलिस वालों ने औरतों की चूड़ियाँ उतरवाई। आप ये बताइए कौन सा मुआशरा है जिसमें इस तरह होता है? जैसे कि चोर डाकू हैं, पुलिस इस तरह दाखिल हो रही है घर में जैसे चोर डाकू होते हैं। लोगों के घरों की तलाशियां लेने के वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनकी सामान, उनके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस उठा के लेके जा रहे हैं, लोगों के चम्मच कांटे ये भी उठा लिए इन्होंने। मतलब बिल्कुल चोरों वाला इन्होंने बिहेवियर रखा। तो कोई ऐसे लोग किस तरह हमारे पे कैसे उंगली उठा सकते हैं जब इनका कोई अमल कानून के दायरे में नहीं था? उस्मान बुज़दार की हुकूमत अच्छी थी या बीबी मरियम अच्छा कर रही हैं? मरियम नवाज की हुकूमत अगर उनके पोस्टर से जज की जाए तो पोस्टर्स के लिहाज से तो बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा। क्योंकि हर ऐसी जगह जहाँ नहीं भी पोस्टर होना चाहिए वहाँ मरियम नवाज का चेहरा आपको नजर आ रहा है। मतलब ये कि वो जो मुल्क को कौम की आवाम के लिए जो सफाई करवा रही हैं, वो जो सफाई वाली गाड़ियां हैं, हाँ या वो डब्बे हैं उसके ऊपर उनकी फोटोज लगी हुई, वो आपको अच्छी नहीं लग रही? रहती है ना, वो बेचारी सफाई करवा रही है, बता रही है कि ये ना सफाई लगी है। और मजे की बात है जो सुनने में आ रहा है कि बुज़दार साहब के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, जब वो कंप्लीशन के वक्त अब उनकी कंप्लीशन का दौर आया है तो उन्हीं के ऊपर इनकी तख्तियां लग रही हैं।
ये वही बुज़दार साहब को फॉलो कर रही ये हैं। वही बुज़दार साहब है जो इनको बहुत बुरे लगते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो बिल्कुल कोई काम नहीं करते। नहीं, वो तो शरीफ नफ्स आदमी थे। तो अगर तख्तियां लगवाई जा रही हैं तो काम तो उन्हीं के थे ना। जी बेशक। तो फिर इसका मतलब है बुज़दार साहब को फॉलो किया जा रहा है। बात ये कि बुज़दार साहब खान साहब की लीडरशिप के अंडर काम चुपके से कर रहे थे और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसी विजनरी चीज़ें उस ज़माने में हुई हैं जिसको ये दबा देते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनिवर्सिटी खोलना, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स डॉक्टर यास्मीन राशिद के सर पे सेहरा जाता है उसका। इसी तरह बहुत से फलाही काम जो एक रियासत का फ़र्ज होते हैं वो अंजाम दिए गए उस वक़्त, और उनके जहन में ये काम ही नहीं है। इनके ख्याल में काम ये होता है कि जी कितनी बड़ी हमने अपनी पोस्टर और तस्वीर लगा दी, तो इसीलिए इनको बड़े काम नहीं लगे उस्मान बुज़दार। अच्छा, 3 सियासतदान हैं, आपको इनमें से कौन पसंद है? फ़ौरन से अपना जवाब दें। आसिफ अली ज़रदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। मतलब आप कोई और चॉइस नहीं दे सकते हमें। महमूद अचकज़ई कर लें। महमूद अचकज़ई साहब माशाल्लाह उन्होंने साबित किया है कि वो एक सुलझे हुए और समझदार सियासतदान है। बिल्कुल। अच्छा, अनवारुल काकड़, मोहसिन नकवी या बिलावल भुट्टो? अगेन द चॉइस इज टेरेबल। मैं तो किसी एक बंदे मरियम नवाज को सियासतदान ही नहीं गिनती है। ये तो सियासतदान नहीं है, ये चोर लुटेरे हैं। मरियम नवाज सियासतदान नहीं है? बिल्कुल भी वो नहीं। बेचारी इतनी एफर्ट्स कर रही है। हमारे मुल्क में सियासतदान के नाम को बदनाम करने वाले ये लोग हैं। अच्छा, पीटीआई में खान साहब के अलावा कौन सा शख्स ऐसा है या शख्सियत ऐसी है जो आपको अच्छी लगती है, जिनको आप या फॉलो करना चाहें? मेरे ख्याल में पीटीआई की लीडरशिप में बहुत से ऐसे लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल मुराद सईद से मुझे लगता है कि वो बहुत इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हैं। उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं पार्टी के अंदर। उसके अलावा हमारी अवैस यूनुस साहब हैं लाहौर के, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के काफ़ी नाम मैं गिन सकती हूँ, थोड़े नहीं हैं। कोई एक नाम लेना हो तो क्या नाम लेंगे? कोई एक, अगर खान साहब के जानशीन का नाम लेना है नहीं, तो खान साहब के अलावा कोई भी, उनके रिलेटिव्स, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भी रिलेटिव हो, पार्टी का बंदा हो, एक्टिव हो। अच्छा, एक्टिव भी हो? हाँ, एक्टिव भी हो और खान साहब के अलावा हो पार्टी में। खान साहब के अलावा पार्टी में कौन एज अ शख्सियत उभरा है? तो मेरी नज़र में तो, क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से है, तो मेरी नज़र में तो सलमान अकरम राजा साहब ही। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब। अच्छा, ये जो लास्ट पेशी थी खान साहब की, और अभी 9 अप्रैल उसकी डेट डल गई, सुनने में आया कि अगर वहाँ पे वकील पहुँच जाते तो शायद खान साहब को रिलीफ मिल जाता। हमारे वकील नहीं पहुँचे थे। उनके भी तो 9 पीटीआई के वकील नहीं पहुँचे थे। नहीं, उनके सारे वकील नहीं आए। अभी 8 बेल्स खान साहब की लगी हुई थी। 8 बेल्स लगी हुई थी, 8 के 8 प्रोसिक्यूटर्स नहीं आए हुकूमत की तरफ से। इस वजह से वो मुलतवी हुआ। नहीं, पीटीआई का अपना वकील भी नहीं आया था। सलमान सफ्दर साहब सुप्रीम कोर्ट में एक और केस लड़ रहे थे। खान साहब से ज़्यादा कौन सा जरूरी केस है सलमान सफ्दर साहब? अगर सुप्रीम कोर्ट में आपकी पेशी लगी हुई हो तो उन्होंने उस वक्त अपने जगह एक सीनियर लॉयर को भेजा, सलमान अकरम राजा साहब को भेजा। अच्छा। कि आप हमारी तरफ से सफाई पेश करें कि मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग में मौजूद हूँ, तो उसकी जगह आप थोड़ा सा 1 घंटे का वक्फा दे दें तो मैं पहुँच जाऊँगा। ये एक नॉर्म है जो जजेस इतनी स्पेस एक दूसरे को देते हैं। तो खान साहब की दफ़ा तो ये सारी इनकी सारी जो मेहरबानियाँ हैं वो सारी वो उन चोर लुटेरे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स के लिए थी और प्रेसिडेंट्स के लिए थी, और खान साहब की दफ़ा सारे कानून लागू हो गए हैं। अच्छा, आप लिफ्ट में जा रही हैं, लिफ्ट ख़राब हो गई है और आप एक ही कॉल कर सकती हैं, तो किसे कॉल करेंगी? किसे कॉल करूँगी? हाँ, थोड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया। किसको कॉल करूँगी? किसको कॉल करेंगी? पार्टी में किसको कॉल? हाँ, पार्टी में, रिलेटिव्स नहीं, पार्टी में। अच्छा, पार्टी में किसको कॉल करूँगी? आए हाय, यूसुफ भाई को कॉल करेंगे। यूसुफ भाई को कॉल करूँगी। वो भी हर मुश्किल से निकालते हैं। अच्छा। और फिर ईद पे आज क्या पकाया, क्या खाया आपने? जी, ईद पे जैसे मैंने कहा कि खुद तो दिल बुझा हुआ है, लेकिन फैमिली की रस्म व रवाज तो आपने मेंटेन करने होते हैं। तो बस जो एक रिवायती दस्तरखान होता है उसमें वो सवैयाँ वगैरह होती हैं, वो बनाया है। और खुद बनाया है या नहीं, मैं सासू माँ से ज़बरदस्ती बनवाया? नहीं जी, जो लोग समझते हैं कि दोनों काम नहीं हो सकते, काम जो ख़वातीन पीटीआई की दोनों कर लेती हैं। अच्छा। किचन में भी अच्छा संभाल लेती हैं और सड़कों पे भी अच्छा। तो जब हम खाएंगे तो फिर पता चलेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे एक एक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ। तो बड़ी बेचारे की ट्रोलिंग हो रही है, क्या कहेंगे आप? मैं कहती हूँ
अगर हिम्मत है तो करके दिखाए। अगर हिम्मत है तो करके दिखा। अच्छा, बड़े फनी क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा ना वो क्वेश्चन करते हैं जो कि इल्ज़ामात हैं। अब आपने बताना है ये वाकई ही इल्ज़ामात हैं या इसमें कुछ सच भी है। सुनने में ये आ रहा है कि 9 मई के बाद पीटीआई के कुछ वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा डोनेशन बाहर से ली है। 9 मई के बाद? 9 मई के बाद, हाँ। जिस तरह ज़मान पार्क में रमज़ान था, सहरी इफ्तारी थी, तो तब भी बाहर से डोनेशन वगैरह आती थी, फंड्स वगैरह आते थे, जो लोग कैंप्स लगा के खड़े होते थे। तो ये भी आ रहा है कि इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन के बाद कुछ वकला के ऊपर भी है कि वो अपने केसेस के लिए उन्होंने पैसे बाहर से लिए। कुछ के बारे में ये कहा जाता है कि अच्छा यार ये वकील देखो, इसके पास तो पहले आम सा मोबाइल होता था, अब एप्पल है, आईफोन है। इसी तरह और भी बहुत सारे लोगों के बारे में कहा गया। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे इस माशरे में एक ये जो मसला है ना, इसके ऊपर बात करनी चाहिए बल्कि, और ज़रूर इसकी निशानदेही करनी चाहिए इस मसले की, कि हम लोग बहुत आसानी से बहतान लगा देते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि अगर आपको किसी के बारे में कोई बुरी बात कहे तो आप उनसे एविडेंस मांगें, आप उनसे सबूत मांगें, और अगर उनको सबूत ना दें तो आप उनको चुप करा दें और आप उनको बोलें कि ये बात आगे रिपीट नहीं करनी जब तक आपके पास सबूत ना हो। अब बहतान लगाना तो बहुत आसान है कि मैं कहूँ आप ऐसे हैं, आप कहें मैं ऐसी हूँ, जो हमें नज़र आ रहा है हम उसके बारे में बात कर दें। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये शरई तौर पे नहायत घिनौना जुर्म है, तो हमें इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। अगर उन्होंने इस तरह का कुछ किया है तो जिन लोगों ने उनको वो पैसे दिए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनको उनकी तहकीक करवा के उसके ऊपर उसका कोई अमल दरामद करना चाहिए, ना कि ये कि आप सिर्फ उंगली उठा के चुप हो जाएं। बिकॉज जब आप एक दफ़ा उंगली उठा देंगे तो वो तोहमत उस बंदे के नाम के साथ अटैच हो जाएगी, चाहे वो सच्ची है या झूठी। तो ये एक इस्लामी माशरे को ज़ेब नहीं देगा। यहाँ तो मैंने कुछ वॉइस मैसेजेस भी सुने हैं जो ग्रुप्स के अंदर से निकले हैं कि फ़लाँ जो खातून है उसको बाहर से फंड आया, फ़लाँ खातून को गंडापुर की तरफ से आ रहा है, फ़लाँ को उधर से आ रहा है, फ़लाँ को इधर से आ रहा है। लेकिन बहतान और तोहमतें हैं, जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है आप किसी के ऊपर कोई बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। अच्छा, इसके अलावा एक और इल्ज़ाम भी है, कुछ लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जो है बड़े घर के बंदे हैं या 13वें खिलाड़ी हैं, दूसरी पार्टी से हैं, पीटीआई के अंदर घुस के बैठे हुए हैं वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरिट का निज़ाम जो है ना वो एक हर पीटीआई के वर्कर की दिल की आवाज़ है। हम सब चाहते हैं कि एक मेरिट का निज़ाम हो, इंसाफ का निज़ाम हो, हर चीज़ एक तरतीब से चले और एक तरीके से चले। तो निशानदेही करना, मैं इसको हमेशा इस तरह कहती हूँ कि निशानदेही करना हमारा फ़र्ज़ है एज़ वर्कर कि एक मसला है, एक प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को ज़ातियात पे नहीं लेकर जाना चाहिए। किसी एक बंदे की निशानदेही करना सही नहीं है। इस पॉलिसी या प्रोसीजर की निशानदेही करने की ज़रूरत है कि किस पॉलिसी और प्रोसीजर के तहत ये बंदा इस पोजीशन पे आया। ठीक है, अगर आप प्रोसेस को ठीक नहीं करेंगे तो वो अगर बंदा आप हटा भी लेते हैं जिससे आपको एतराज़ है तो कल उसकी जगह 2-3 और आ जाएंगे। तो मसला असल में प्रोसेस का होता है या प्रोसीजर का होता है, तो वो हमें उस पर काम करना चाहिए। उस पर काम करना चाहिए। नाज़रीन, कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें की। ईद वाले दिन भी हमने सियासत के ऊपर जो है वो लब कुशाई की। आपको क्या लगता है कि ये जो इल्ज़ामात हैं, और एक तो ईद बड़ी सादगी से मनाई जा रही है, दूसरे जो इल्ज़ामात हैं ख़ास तौर पे फंडिंग का और ये पार्टी की दूसरी तरफ या विकेट की दूसरी तरफ खेलने का, ये क्यों और कैसे लगाए जाते हैं और इनके पीछे क्या महरक़ात होते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।